हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। सो मैं इस टाइम आई हुई हूँ अपने गांव। सो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को अपने खेतों पे और चलिए करते हैं खेतों की सैर, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है मेरी, क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेतों पे। देख सकते हैं मेरी सिस्टर और मेरी मासी अंदर जा रहे हैं खेत की साइड पे। और ये हमारी एंट्रेंस है जहाँ पे हमारे पुराने घर बने हुए हैं। कच्चे घर अभी भी गांव में होते हैं और जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है सीताफल का पेड़। मुझे नहीं पता इसको आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। अभी ये पका नहीं है, कच्चा है। तो यहाँ पे आके दिल बहुत खुश हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। सो चलिए घूमते हैं आगे। जम्मू नहीं लगी हमें नहीं जाना पता। देखो जो कॉल मूंगा मूंग काली वाली हरी वाली हरी वाली हरी वाली दाल है ये, हरी वाली। तो जो देसी सी है काली सी है। अरे बा कुछ पहुंचे दूसरी टूट गई अब तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं यार। और ये कैसे बिलबिला रही है पानी के बाहर, बिल्कुल इनने जंग लड़नी शुरू कर दी है वापस पानी में जाने के लिए। और ये बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी सी है। मुझे बेचारी कुछ फिशेज यहाँ पानी से बाहर मिली जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तो मैंने उन्हें उठा के वापस से पानी में फेंक दिया। अगर बच जाएंगी तो इनकी किस्मत, मर जाएंगी तो भी इनकी किस्मत। मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी इन्हें पानी में डालने की। अच्छी बात है ये जिंदा हो जाए तो। बनाने लगी। यहाँ पे आपको बीच बीच में भाषा का मिक्सअप देखने को भी मिलेगा। बुंदेलखंडी कहीं कहीं, कहीं पे हिंदी भाषा। तो जो लोग एमपी से बिलोंग करते हैं या आसपास से बिलोंग करते हैं एमपी के, तो उन्हें ज़रूर ये भाषा समझ में आएगी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। सो हम लोग आगे जा रहे हैं। सो हमारी दादी हमें मिल चुकी है और आप आसपास देखेंगे ये सारे धान के खेत है, धान यानी चावल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर रहता है, इसलिए यहाँ पे धान उगाई गई है। और अभी चलते हैं आगे आगे और कुछ भी आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत कुछ देखने के लिए। सो ये जो सामने जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है, ये सारे जो पौधे हैं ये सारे हैं मूंगफली के। हाँ जी, हमें तो पीनट बटर यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, और वो भी प्योर बना सकते हैं हम घर पे। और यहाँ आप देखो कितना प्यारा नज़ारा है खेतों का। सो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं कि कैसी होती है मूंगफली जब ज़मीन में होती है। तो मैंने एक पेड़ उखाड़ के देखा और भाई मैं हैरान रह गई, एक पेड़ के अंदर इतनी सारी मूंगफली थी। तो मैंने कहा यार चलो इसको एक बारी खोल के देखती हूँ कि जब कच्ची होती मूंगफली तो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है। तो मैंने इसे खोल के देखा तो इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल सॉफ्ट से बीज थे, बहुत ही आसानी से ये टूट जा रही थी। वो तो मैंने नेल एक्सटेंशन करा रखे थे इसलिए टूट नहीं रही थी मेरे से। बट यार सीरियसली गांव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये सारी चिल्लर पार्टी मेरे साथ आई हुई थी। मेरे दादाजी बैठे हुए काउंट कर रहे थे मूंगफली को। चश्मा भी लगाओ, दिखा दिखा ना। सो मैंने पहली बार देखा कि मेरी दादी चश्मा लगाती है, तो मैंने कैमरामैन को बोला जरा फोकस करो। तो ये मेरी दादी है। तो आज सुबह सुबह ही बारिश हुई थी तो सारे पौधे बहुत ज़्यादा गीले थे। तो यहाँ से हम जा रहे थे अपने बाहर वाले खेतों पे, ज़रा उनका भी नज़ारा देख के आए, क्योंकि वहाँ पे मूंगफली नहीं थी, वहाँ पे दूसरे पौधे थे। तो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि एक बंदा आगे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो सांप है वो निकलते ही रहते हैं हर दूसरे दिन, तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और आगे शायद कुछ देखा हम लोगों ने, तो फिर हम लोग और नहीं रुके और वहाँ से वापस आ गए। हमने कहा अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से रास्ता चेंज करके दूसरी वाली साइड से जाएंगे। तो जब हम बाहर पहुंचे सो वापस मैंने यहाँ पे सीताफल के पेड़ देखे, और ये पहले वाले से बड़े थे और बहुत ही सुंदर थे यार। लिटरली इन्हें खाने का मन कर रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखे अरबी के पौधे, और बहुत सारी अरबी लगी हुई थी यहाँ पे। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। और ये मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं। तो सब कुछ लोग यहाँ पे घर में ही उगा लेते हैं यार, बाहर की केमिकल की सब्जियां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो जहाँ आप घर की साइड में, सो ये इधर की साइड जाओगे तो भी हमारे खेत है, सामने देखोगे तो भी हमारे खेत हैं, इधर देखोगे तो भी हमारे खेत हैं। और ये जो मेहमान है ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारे नहीं है, बाकी सब कुछ हमारा है। हमारे साथ इतने सारे लोग आए थे,
सारे लोग हमें छोड़ के छूमंतर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ व्लॉग में दिखना था, वो लोग थोड़े थोड़े दिख गए हैं और सब भाग गए। हम लोग सिर्फ अकेले बचे 2 लोग। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने कुआं वाली जगह पे जहाँ हमारा कुआं बना हुआ है। सो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना पुराना, कितना सदियों पुराना बना हुआ है और आज भी उसमें बहुत सारा पानी होता है। लेकिन यार यहाँ पे सच्ची एमपी में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट अच्छा लगता है गाँव में। तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही प्यारी सी दिखानी है, क्योंकि अब मेरी मम्मा नहीं है, बट उनकी एक निशानी मेरे पास है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो दिल्ली से लेके आई थी और वो इन्होंने यहाँ पे लगाई थी। सो दिखाती हूँ मैं आपको। सो सामने जो कड़ी पत्ते का पौधा आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये मेरी मम्मी बीज लेके आई थी दिल्ली से और यहाँ पे इन्होंने ये बोए थे और आज ये इतना बड़ा हो गया, देख सकते हो। तो ये उनकी आखिरी निशानी हमारे खेतों पे। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो कुआं है हमारा बहुत बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज़्यादा पुराना है ये, और ये आज भी वैसे ही है जैसे मेरे बचपन में हुआ करता था। सो मतलब ईंटों से इसको अभी तक बांधा नहीं गया है, ये एज इट इज़ जैसे टूटा हुआ था वैसे ही है और ये ऊपर तक फुल भरा हुआ है। मैंने इतना भरा हुआ है इसको आज तक नहीं देखा। और यार इसके पानी का जो टेस्ट है ना, एक अलग ही लेवल का टेस्ट है। आप इसे एक्वागार्ड या आरओ से कंपेयर नहीं कर सकते। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें इसकी कीमत नहीं पता होगी, गाँव वालों से पूछो इसकी कीमत। और ये सीरियसली इतना टेस्टी पानी होता है, बहुत ज़्यादा। आज भी हम इसी पानी को यूज़ करते हैं। हमारे घर पे हैंडपम्प है बट हम वो यूज़ नहीं करते हैं, जितना इस पानी को यूज़ करते हैं सिर्फ पीने के लिए। तो यहाँ पे एक अलग ही वाइब आ रही है, एक अलग ही खुशी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सारी जितनी भी बचपन की यादें थी सारी ताज़ा हो गई, हमारे दोस्तों की सारी चीज़ें। क्योंकि हमने यहाँ बहुत मौज मस्ती मारी है, ज़िंदगी बिल्कुल खुले हिसाब से जी है हम लोगों ने बचपन में। अब तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। और जब यहाँ पंप चलता था ना तो बहुत मस्तियाँ करते थे, नहाया करते थे। उसके बाद मैंने देखा एक और पेड़ मुझे यहाँ पे मिला, इसमें ये मौसमी के जैसे कुछ लगा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि मौसमी है, क्योंकि अभी जो मेरे दादू ने बोला कि इनको और बड़ा होने देना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि इस फ्रूट को क्या बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि पकने के बाद अंदर से रेड हो जाता है और ऊपर से ये येलो हो जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि इस फ्रूट का नाम क्या है। और मैंने इसको तोड़ लिया है तो मैं घर जाके ज़रूर कार्रवाई करूँगी कि इसको क्या बोलते हैं। अभी मेरे चाचा मुझे मिले थे और उन्होंने बताया कि इसका अचार बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। सो यार सीरियसली इसका अचार कैसा लगता होगा, जिसको भी बनाना आता ना मुझे कमेंट में प्लीज़ रेसिपी शेयर कर देना, ताकि जब तक मैं गांव में हूँ तो इसका अचार तो खा ही लूँ यार, कुछ मिले या ना मिले। सो वापस से हम पहुंच गए अपने घर की ओर। यहाँ पे हमारे सारे कच्चे घर बने हुए हैं और यहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे गाय भैंसे भी सारे घर के पास ही बांधते हैं, इनको दूर खेतों में नहीं बांध सकते, क्योंकि ये भी इंसानों की आदि होती है, इन्हें उनके साथ ही रहना पसंद होता है। सो चलिए बाकी लोगों से मिलवाती। हाँ, मैंने फूफा को राम राम करी और इसके बाद मैं बढ़ गई आगे की ओर। सो मैंने देखा जो मेरे रिश्ते में चाचा वगैरह लगते हैं सब बैठे हुए आराम से, तो पास जाके देखा कि ये लोग कुछ कांड करने की तैयारी में थे। सो चलिए पास चल के देखते हैं कि ये लोग क्या कांड करने वाले हैं। देख देखो है, ओए ये जिंदी है भाई, देख देखो ये पास से सपना, देख इसको ही बूंद देगा यार, जिंदगी है क्या होगा। सो सीरियसली यार ये देख के बहुत बुरा लगा कि ये लोग जिंदा मछलियों को ही भून देंगे, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी इसमें, ना मैं किसी को कुछ बोल सकती थी। तो ये बेचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग रही थी, उसमें ना पानी था ना कुछ, ये अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी उस तसले के अंदर। तो मैंने इन्हें वापस उठा के उसमें डाल दिया और उनको बाय बाय करके घर की ओर निकल दी। वो देखो वो रहा ड्राइवर, मेरा छोटा ड्राइवर। यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बाइक चलानी आती है। तो मैं तो कभी भी किसी के साथ भी निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ड्राइव करनी आती है। तो कभी वो मुझे बिठा लेते, कभी मैं उनको बिठा लेती हूँ। तो मेरी दादी ने मुझे अचानक से आवाज़ मारी और कुछ दिखा रही थी। वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो खेतों से क्या लेके आई हैं। सो ये मूँग की दाल की कौंसे लेके आई हैं, इसमें दराती भी पड़ी हुई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें खेतों से कलेक्ट करके लाई हैं। अब हम लोग निकल गए हैं घर की ओर, क्योंकि घर जाना भी ज़रूरी है, पूरे दिन हम खेत में नहीं बिता सकते। सो बहुत ही मज़ा आया आज खेतों पे। और देख मैं क्या लेके आई हूँ खेतों से, इसका घर जाके यूज़ करने वाली हूँ मैं।
और ये देखो हम आ गए अपने गांव में, और ये जो आगे घर दिख रहा है राइट हैंड पे, ये मेरा घर है।